नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। सूचना मंत्रालय ने तुमुह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और गल्फ यूनिवर्सिटी के सहयोग से कमेंट्री स्टार्ट की शुरुआत की है, जो खेल कमेंट्री में बाहरीन की प्रतिबद्धताओं की खोज और प्रदर्शनी के उद्देश्य से पहली राष्ट्रीय प्रतियोजना है। यह पहल क्रिएटर्स लैब और मीडिया टैलेंट अवार्ड के अंतर्गत आती है और इसका आयोजन बाहरीन स्पोर्ट्स चैनल द्वारा किया जाता है। राष्ट्र से जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने और राष्ट्रवाद के मूल्यों से सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मंत्री स्तरीय समिति के सदस्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक जुम्मा ने बाहरीन नौनाने कार्यकारी कार्यालय द्वारा सीफ मॉल में 4 से 10 मई तक आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अरब संसदों के बाहरीन साम्राज्य द्वारा आयोजित 33वें अरब शिखर सम्मेलन में जारी बाहरीन घोषणा पत्र के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। यह समर्थन आधिकारिक तौर पर अल्जीरिया और आयोजित 38वें अरब अंतर संसदीय संघ सम्मेलन के अंतिम व्यक्तित्व की परिलक्षित हुआ। बाहरीन पैरालंपिक समिति के महासचिव अली मोहम्मद अल मजीद ने बाहरीन बैडमिंटन और स्क्वैश फेडरेशन के सहयोग से 13 से 18 मई तक बाहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 की मेजबानी के लिए बाहरीन साम्राज्य की तत्परता की पुष्टि की है। इंडियन लेडीज एसोसिएशन बाहरीन में संगीत, खेल और कृतज्ञता के साथ श्रम दिवस 2025 मनाया है। मनामा बाहरीन इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने शिविर में अपने वार्षिक श्रम दिवस समारोह की मेजबानी की, जिसमें 150 से अधिक कर्मचारियों ने समाज में उनके समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शाम को सुखी संगीत और हार्दिक प्रशंसा से भरा हुआ था, जिसमें आईएलए सदस्य, स्वयंसेवक और युवाओं ने सेवा और कृतज्ञता से वास्तविक प्रतिबिंब में एक साथ लाया गया था। श्रम कल्याण समिति में चिकनी निष्पंद सुनिश्चित किया, जिसमें मज़ेदार गेम्स और कमेटी ने आकर्षक गतिविधियों के साथ आत्माओं को उच्च रखा। सूर बैंड द्वारा एक लाइव प्रदर्शन श्रम समुदाय को श्रद्धांजलि में पेश किया गया। सभी को उत्सर्जित किया, उत्साह में कॉमेडी और वातावरण बनाया। आईएलए के कर्मचारी समिति, प्रायोजक और स्वयंसेवकों ने सामाजिक प्रयास से इस घटना को संभाल दिया। संगठन के आदर्श वाक्य को मजबूत किया, सेवा से पहले सेवा। आईएलए वाइब जनजाति युवा क्लब ने समर्पित योगदान के एक विशेष स्पर्श जोड़ा, क्योंकि युवा स्वयंसेवकों ने सेवा की सच्ची भावना को गले लगा लिया, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता को मूल्यवान महसूस किया जा सके। आईएलए बाहरीन श्रम कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह उत्सव एक सतत पहल के रूप में जारी रहेगा। बाहरीन की मेहनत की श्रम बल के लिए समावेशी और प्रशंसा को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed.
protects your skin. स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने इस हमले में मरे गए लोगों के प्रति गहरा संवेदना जताई। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले को और हमले की साजिश रचने वाले को न्याय से कटकर लाया जाना चाहिए। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ट्वीट में दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रावल की ओर से राफेल को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताया है। बीजेपी का कहना है कि सीमा के पार से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है, वहीं सीमा के इस पार जंडी गठबंधन के नेता सेना को निशाना बना रहे हैं। अजय राय ने रविवार को वाराणसी में पहलगाम में हमले की चर्चा करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राफेल में केवल नींबू मिर्ची बांध कर रखना है या उससे वार भी करना होगा। मौसम निदेशालय ने कभी कभी धूल भरा और दिन में गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी ओर 7 से 12 नॉट, कभी कभी 15 से 20 नॉट तक पहुंचती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से 3 से 5 फीट। तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 70%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।